देखो भाई, ट्री ट्राइवल्सल मतलब सबसे पहले हम देख रहे हैं ट्री का टॉपिक। ट्री के हमेशा दो चाइल्ड होते हैं बाइनरी ट्री के, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। ठीक है। अब ट्री ट्राइवल्सल ना तीन तरह की होती हैं, इन, प्री और पोस्ट। अब जैसे कि हमारे पास ट्री गिवन है, ये बाइनरी ट्री है, इसका हमने ट्राइवर्सल किया तो किस तरह जाएगा। इन किस तरह होता है, लेफ्ट पहले लिखते हैं, रूट बीच में होता है, राइट इस साइड पे, फिर होता है प्री में क्या होता है, रूट लेफ्ट राइट, और पोस्ट में क्या होता है, लेफ्ट राइट रूट। अब इस तरह हमने देख लिया। अगर हम इसका इन लिखना है, सबसे पहले लेफ्ट रूट राइट, डी लिखा, रूट पे गए, बी लिखा, राइट पे गए, ई लिखा, एक लेफ्ट हमारा पूरा हुआ। अब हमने इसको, ये होता है लेफ्ट, ये होता है राइट। इसके बाद क्या आता है, लेफ्ट रूट राइट। अब डायरेक्ट हम इस ट्री पे नहीं जा सकते, हमने पहले पूरा पूरा एक प्रोसेस में सॉल्व करना पड़ेगा। यानी अब हम रूट को लिखेंगे, क्योंकि यही तरीका होता है ना, लेफ्ट रूट राइट। तो हमने रूट को लिख लिया ए। ठीक है। अब राइट को सॉल्व करते हैं फिर से। लेफ्ट रूट क्या है, सी, राइट जी। अब प्री करते हैं, रूट वो, हाँ, रूट लेफ्ट राइट। तो सबसे पहले हमने लिख दिया ए। ए के बाद हमने जाते हैं लेफ्ट पे, राइट पे नहीं जाना, तो इसलिए हम यहाँ पे चले गए। सबसे पहले हम इसमें भी लेफ्ट पे आए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रूट। उसके बाद हम लिखेंगे लेफ्ट और राइट, यानी डी एन ई। फिर जाएंगे हम राइट पे, सबसे पहले लिखेंगे रूट, फिर लिखेंगे एफ, मतलब राइट और लेफ्ट और राइट। अब पोस्ट में क्या होता है, रूट एंड में आती है, तो इसको पोस्ट में लिखने का तरीका है कि लेफ्ट राइट रूट, यानी लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट और फिर रूट। फिर अब डायरेक्ट हम इस पे नहीं चले जाएंगे, बल्कि हमें राइट पहले सॉल्व करना पड़ेगा। लेफ्ट राइट रूट, ठीक है, और फिर एंड में हमारे पास आ जाती है रूट। अब इसको करने के बाद हमें मतलब जो क्वेश्चन मिलते हैं वो इस तरह के हैं कि कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री यूजिंग प्री एंड इन। अब याद रखना, दोनों चीज़ों में इन लाजमी दिया होगा, इनके बगैर सॉल्व होना नामुमकिन सा टाइप का। ठीक है। अब अब हम प्री वाला सॉल्व करते हैं पहले। प्री वाले में हमें पता है कि सबसे पहले आता है रूट। ठीक है, हमने लिख दिया रूट अपना, वन आ गया हमारे पास। हमने इनमें देखा कि इनमें बीच में, क्योंकि हमें पता है कि रूट होता है, हमने बीच वाला बता दिया कि ये रूट है मेन। इसके जितने भी राइट पे एलिमेंट्स हैं वो राइट साइड पे जाएंगे, और ये बाकी सारे के सारे लेफ्ट साइड पे जाएंगे अपने। अगला नंबर आया हमारे पास टू। टू हमने देख लिया वन के लेफ्ट साइड पे, तो हमने इसको वन के लेफ्ट साइड पर रख दिया। इसके बाद आया फोर। फोर हमने देख लिया कि जिस तरह हमने 11 केस किया था, टू एक रूट बन गया, यानी टू के लेफ्ट पे है फोर, तो इसके आ गया लेफ्ट पे फोर। फोर के बाद आता है एट। अब एट जो है वो फोर के भी लेफ्ट पे, तो इसके बाद आ गया एट। ठीक है। टू के राइट पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, या तो आप अभी लिख लो या फिर एंड बाद में जाके लिख लो, तो हमने अभी लिख लिया फाइव। ठीक है। अब फोर हो गया, एट हो गया, एट के बाद आता है नाइन। नाइन फोर के राइट पे, तो यहाँ पे आ जाएगा नाइन। नाइन के बाद आता है टेन। टेन है नाइन के लेफ्ट पे, तो ये आ जाएगा टेन। ठीक है। टेन के बाद आता है इलेवन, जो कि है नाइन के राइट पे, इलेवन। और हमारे पास फाइव हमने पहले सॉल्व कर लिया था। अब इसके बाद आता है थ्री। थ्री था वन के राइट पे। अब यहाँ पे भी वही केस हो गया कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सिक्स और सेवन को। ठीक है, ये हो गया प्री से ट्री कंस्ट्रक्शन। अब हम करते हैं पोस्ट से।
हमें पता है पोस्ट में सबसे एंड में होता है हमारा रूट, तो हमने सबसे एंड वाले को लिख दिया। यही सीन किया हमने इन वाले का, इनमें क्योंकि रूट बीच में होते हैं, हमें पता चल गया ये लेफ्ट के एलिमेंट, ये राइट के एलिमेंट्स हैं, ये लेफ्ट के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है, अब इसमें हम बैकवर्ड चलते हैं, ठीक है। प्री में हम इस राइट डायरेक्शन पे आ रहे थे, इसमें लेफ्ट डायरेक्शन पे। इसके बाद आता है 4, 4 है 8 के राइट पे, ठीक है। 4 के बाद आता है 11, 11 है 4 के भी राइट पे, और 11 के लेफ्ट पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है 3, 5। अब इसके बाद हमारे पास आता है 5, 3 के बाद 5 जाते हैं इसके लेफ्ट पे। अभी हमें पता है 5 के लेफ्ट पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है 9, तो हमने ये लिख दिया। 7 आता है राइट पे 5 के, 7 के बाद आता है 12, 12 आता है राइट पे 7 के, और 12 के लेफ्ट पे एक एलिमेंट है जो कि है 2। अब 12 हो गया, 2 हो गया, 1 जो कि है 7 के लेफ्ट पे। ये हो गया ट्री कंस्ट्रक्शन विद प्री एंड पोस्ट ऑर्डर।